हेलो एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें ये प्रूव करना हो कि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हो, तो वो हमारे पास दिया हुआ है साइड 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 या साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज करेंगे, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया हम लोग यूज करेंगे, जिसमें कि हमने क्लियरली कहा था कि एंगल 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 से कभी भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होता है। ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है कि हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है ना, प्रेजेंटेशन मैटर्स। तो कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग प्रेजेंट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि पहले ये देखेंगे कि शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। वेयर इज योर सी डी? तो दिस इज योर सी डी। आप देख रहे हैं ये आपका सी डी है। और क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये बी ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब ए बी को बाइसेक्ट करने का मतलब है कि ये आधा आधा में होना चाहिए, मतलब कि बी ओ शुड बी इक्वल टू बी ओ शुड बी इक्वल टू ए ओ। ये प्रूफ करेंगे। और ये मिलेगा कहाँ से? तो ये मिलेगा हमें कौन सा ट्रायंगल से? हमें मिलेगा ये वाला ट्रायंगल से, पी ओ सी और ओ डी ए ट्रायंगल से मिलेगा। ठीक है। तो हम ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं। लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है कि लेट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर टी पी मीन्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। तो रिक्वायर्ड टू प्रूव में हम लिखेंगे कि सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, मतलब बी ओ शुड बी इक्वल टू ओ ए। ये हो गया आर टी पी। उसके बाद में हम लोग लिखते हैं हम लोग यहाँ पे प्रूफ, और फिर प्रूफ लिखेंगे। और प्रूफ लिखने के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे एक लाइन देके लिखेंगे, यहाँ पे रीजन लिखेंगे। ठीक, मतलब हर चीज जो हम लोग लिखेंगे उसे साबित करना पड़ेगा कि हमने क्यों लिखा। वाई डिड आई राइट दिस। ठीक, कहीं पागल तो नहीं है कि नहीं? कुछ भी अगर लिखेंगे तो उस लोग को लगेगा ना भाई कि ऐसा क्यों लिख दिया, तो उसके लिए हमें रीजन देना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे वंस अगेन वी नीड ओनली 3 एलिमेंट्स। ठीक है, वी नीड ओनली 3 एलिमेंट्स। और 3 एलिमेंट से हम लोग प्रूव करेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। कम ऑन, इन ट्रायंगल आ लेते हैं। इन ट्रायंगल पी ओ सी, पहले सी डी लिखा हुआ है ना, लिखा है सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी ओ सी एंड ट्रायंगल डी ओ ए। ठीक है, आप क्लियरली देख रहे हैं, आपका ट्रायंगल आपके सामने है, यहाँ पे बी ओ सी और ओ डी ए सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है कि क्या क्या 3 एलिमेंट्स हमारा कौन कौन सा इक्वल है। तो देखते हैं बी सी। सबसे पहले देखते हैं ये वाला बी सी। कम लेट्स राइट बी सी इज इक्वल टू डी ए। ठीक, ओके, तो आई राइट बी सी इज इक्वल टू डी ए। क्यों भाई? तो दिया हुआ है, गिवन है, नो प्रॉब्लम। कम ऑन लेट्स सी द अनदर वन। हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये बी और ये ए 90 डिग्री है, तो लिखना पड़ेगा ना सी बी ओ। एंगल को हम लोग मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, मेंशन करना पड़ेगा कि एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल डी ए ओ। ठीक, क्यों भाई? 90 डिग्री है, नो प्रॉब्लम। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये वाला एंगल, ओहो, ये वाला भी इक्वल है। तो जब ये दोनों एंगल हमारा इक्वल है तो हम इसको मेंशन हम कर ही देते हैं। ठीक है, हम लिख देंगे कि बी ओ सी, क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। क्यों? वाई? हर चीज जब भी कुछ लिखेंगे तो रीजन, मेरे को रीजन चाहिए। तो बी ओ सी इक्वल टू एंगल डी ओ ए, मतलब रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए टू प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। To prove they are congruent, let me remove this. Okay, to prove that they are congruent, इसीलिए अब देखेंगे कि कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या है, ये
ये है आपका साइड, ये है आपका एंगल, ये है आपका एंगल। अब यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया आपका साइड, ये हो गया आपका एंगल और ये हो गया आपका एंगल, ठीक है। ये वाला हो गया आपका एंगल। मतलब यहाँ पे ये साइड जो है ना, ये साइड दो एंगल के बीच में नहीं है। आपका जो साइड जो है ये दो एंगल के बीच में नहीं है। तो जब दो एंगल के बीच में नहीं है तो हम लिखेंगे कि एंगल एंगल साइड से मेरा फुलफिल हो रहा है। एंगल साइड एंगल से नहीं, एंगल एंगल साइड से, क्योंकि यहाँ पे साइड बीच में नहीं है। देयरफॉर विल राइट दैट ट्रायंगल जो हमने शुरुआत में लिया था, ये वाला, ये BOC इज कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये वाला है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOA, ठीक। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो लिखेंगे क्या, अभी बताएं, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तब हम CPCT लगाते हैं, तभी हम CPCT लगाते हैं। CPCT मतलब इसका क्लियरली इसका मतलब होता है, CPCT का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्योंकि अभी अभी हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ठीक है। तो अब मेरा हक बनता है, क्या बनता है, अब मेरा हक बनता है कि हम ये लिखें BO इज इक्वल टू OA। तो BO देयरफॉर BO विल बी इक्वल टू OA। बोलेगा क्यों, क्योंकि भैया CPCT होगा। वो इसलिए क्योंकि हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। जब BO इज इक्वल टू AO हो गया तो आई कैन से, नॉट आई कैन से, आई विल से that CD bisects BA. Therefore, CD bisects BA. Clear? Come on. So now let's go to the other one. This is the last one I'll teach now. So please stay tuned. Show that triangle ABC is congruent to CDA. कहाँ पे है ABC? तो पहले हम ढूंढे तो कम से कम पहले हम ढूंढ लेते हैं कि ABC कहाँ है। तो आपका ABC यहाँ पे है, ठीक है। और कह रहा है CDA कहाँ है, तो CDA आपका ट्रायंगल यहाँ पे है, ये वाला आपका CDA ट्रायंगल है। यही दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ठीक। तो आते हैं, तो हम लोग शुरुआत हम लोग करते हैं कि लेट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक। कितना एलिमेंट्स चाहिए, मात्र 3 एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। अब 3 एलिमेंट्स को यूज करके हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर बाकी सबको भी इक्वल देंगे, करवा देंगे, ठीक है। क्या रिलेशन यूज करके, CPCT से यूज हम लोग कर लेंगे। तो इन एवरी ट्राइन, अगर ABC ट्रायंगल लिए तो हर एलिमेंट हमारा ABC ट्रायंगल से ही होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। तो आइए क्या है, तो ABC और ADC में क्या क्या इक्वल दिया हुआ। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट दिस, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि आपका AD जो है पैरेलल टू BC था, ये वाला, ठीक है। और PB इज पैरेलल टू DC था, ये था। तो ये हमारा पैरेलल इसका हो गया, तो ये पैरेलल इसका हो गया। इसका मतलब है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो जब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल तो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, ठीक। और जब भी कोई पैरेललोग्राम अगर बन गया तो पैरेललोग्राम बनने का मतलब है कि अपोजिट साइड्स उसका इक्वल होगा। तो चलिए क्या बात है, हमें तो देखते देखते ही मिल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू BC, ठीक। AD इज इक्वल टू BC। बोलेगा क्यों भाई, अभी बोले क्यों, क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक। कम फिर क्या है, ये वाला, अब देखिए ये वाला साइड को, AB विल बी इक्वल टू DC, ओके। तो AB equal to DC and why the same thing, ABCD is a parallelogram and opposite sides of parallelogram are equal,
अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात है, AC आप देख सकते हैं, यहाँ पे AC है कि नहीं? यहाँ पे AC इज इक्वल टू AC है। AC इज इक्वल टू AC, वाई? क्योंकि AC इस ट्रायंगल में भी पढ़ता है, ABC में भी पढ़ रहा है, और साथ में AC हमारा इस ट्रायंगल में भी पढ़ रहा है। तो दैट इज वाई व्हाट आई विल से, आई विल से दैट, आई विल से दैट, कम ऑन, कॉमन, आई विल यूज द वर्ड कॉमन। मतलब ये हमारा जो ट्रायंगल है, ये साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू कि कभी भी एंगल 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 से कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। ठीक है, जब भी होगा तो ये पांचों क्राइटेरिया से हैं। फाइनली, इफ दिस हैज रियली हेल्प यू, it's my request that you should forward it to your friend, like, subscribe and share. Thank you so much for watching.